ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, इससे पहले आगे चले, पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज क्वेश्चन बाद में फिर पूछेगा, या मुझे पहले बता दिया करें, ठीक है? तो या फिर सेपरेटली मुझसे ऑफिस में भी शक्ल पूछ लो। आज तो नहीं होगा, ऑफिस में मीटिंग में, तो कल जोर के बाद ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने एक जो चीज़ सीखी, सबसे अहम चीज़ ये थी कि हमारे पास जो उसका सैम्पल स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होके किस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि जो हम एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, हम उस इवेंट के हो चुकने के बाद देखते हैं कि किसी और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है बाजी? सो दैट्स मीन्स कि एक इवेंट हो चुका है, तो अब किसी और इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जस्ट लाइक हमने कहा था, हमने कॉइन या हमने डाइस थ्रो किए, तो हम कहते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी के 2 आएगा। इसकी क्या है कि हम कहते हैं कि जो रोल है वो इवन है, मतलब इवन रोल हो चुका है, या 2 है या 4 है या 6 है, उसमें से कोई एक काम हो चुका है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के 2 आया है उसके ऊपर, ठीक है। सो वी हैव सीन कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 वाज चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है। और अगर हम उसको फुल सैम्पल स्पेस में देखें तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट थी। क्लियर होगी बात? सो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, सो लेट्स लुक एट वन एग्जांपल जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। इट इज़ ए क्विज 1.4, ठीक है। इट सेज दैट monitor 3 consecutive packets going through an internet router. Monitor 3 consecutive packets going through an internet router. ठीक है, इंटरनेट राउटर से हम 3 पैकेट्स गुजर रहे हैं, तो हमने उन्हें मॉनिटर करना है। और मॉनिटरिंग में हमने क्या देखना है कि हमने उनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई ईच एज वीडियो वी और डेटा डी, ठीक है। सो हमने 3 कंसेक्टिव जो हैं पैकेट्स मॉनिटर करने राउटर से, और हमने ये देखना है कि वो इधर वीडियो है या डेटा पैकेट जा रहा है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एंड डी, ठीक है। ये इसकी हमारे पास है 0.2। मीन्स 3 पैकेट देख रहे हैं ना। पहला पैकेट क्या है, अगर वॉइस है, दूसरा भी वॉइस है, तीसरा भी वॉइस है, या पहला डेटा है, दूसरा भी डेटा है, तीसरा भी डेटा है, तो इन दो जो आउटकम्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द इवेंट्स हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द इवेंट्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, वी डी डी एंड डी। इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, ठीक है। सो इन सब की टोटल की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो दैट इज़ 1, क्योंकि दिस इज़ द कंप्लीट सैम्पल स्पेस, ठीक है। और क्योंकि 3 कंसेक्टिव हम पैकेट्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक इन DLD में हम देखते हैं 3 बिट्स की पॉसिबल कम्बिनेशंस कितनी बनती है, ठीक है, 8 बनती है ना। या वीडियो होगा या डेटा होगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। जैसे बाइनरी में था 1 या 0 है, तो उस बेस के ऊपर हम देखते थे अगर 3 बिट्स को हम देख रहे हैं तो पॉसिबल जो उनकी स्कीम बन सकती थी वो 2 पावर 3 थी मीन्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, हमारे पास 3 पैकेट्स हैं, तो उसकी मैक्सिमम जो हमारे पास बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ वो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिनमें से 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं जो आउटकम्स हैं वी एंड डी दे आर 0.2, और बाकी जो हैं दैट इज़ 0.1,
अच्छा, सो ये हमारे पास जो इसकी फिर सैम्पल स्पेस बनती है, ठीक है, वी 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 डी वी डी वी वी डी 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 वी वी सो वे हमारे पास ये इसकी सैम्पल स्पेस आ गई। अब आगे क्या कहता है जी, काउंट द नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स एन वी इन द 3 पैकेट्स, ठीक है, एन वी क्या है जी, काउंट द नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स एंड आल्सो कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। सो सबसे पहली जो प्रोबेबिलिटी है ए, इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2। तो पहले इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स, एन वी इज इक्वल टू 2 है ना। एन वी को हमने डिफाइन कर दिया, एक नाम दे दिया कि नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स 3 पैकेट्स में कितने आ रहे हैं, 3 जो कंसेक्टिव पैकेट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें वीडियो पैकेट्स का काउंट कितने, ठीक है। तो ये क्या है, पहले इसको डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिखें तो क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स, ठीक है, सही होगी बात जी। सो इसकी अगर हम सैम्पल स्पेस में से इस इवेंट की आउटकम्स लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी वी डी, जिसमें एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स होंगे, सिर्फ वो टर्म्स हम वो आउटकम्स हम लिखेंगे, ठीक है। और वी डी वी डी वी वी, ठीक है, रेस्ट इसमें नहीं आएंगे क्योंकि या तो उसमें 2 से ज़्यादा है या 2 से कम है, ठीक है, क्लियर होगी बात। नहीं बेटा, ऊपर देखिए ना, एन वी इज इक्वल टू 2 है ना, एग्जैक्टली 2 नहीं गिवन है ना, क्वेश्चन है बीन आस्क्ड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स, ठीक है। डिस्क्राइब भी करना है ना इन वर्ड्स में, तो ये हमने डिस्क्राइब किया इसको कैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स, सॉरी इंडिविजुअल आउटकम्स प्लस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और वी डी वी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वी वी। अब इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज़ है गिवन है 0.1, सो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.3। क्लियर है ये बात सबको? सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 वीडियो पैकेट, ठीक है, कम से कम एक होगा ना, एक या एक से ज़्यादा है ना वो, एन वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एटलीस्ट 1 वीडियो पैकेट हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स, वी 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 डी वी डी वी वी डी 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 वी वी डी वी डी 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 वी। अब वो जो लास्ट में रह गया डी 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 वो नहीं आएगा क्योंकि उसमें 0 वीडियो पैकेट्स हैं, ठीक है, सही होगी बात जी। सो इसको भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, सो हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वी डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डी वी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डी डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वी वी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वी डी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डी वी। सही होगी बात जी। सो अब इसका हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी 0.2 है, बाकी सब 0.1 है। सो इट इज़ 0.2 प्लस 0.1 ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.8। अब इसको करने का एक और तरीका भी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि हम एन वी जो हमने डिफ़ाइन किया एक वेरिएबल जिसका मतलब है नंबर ऑफ़ वीडियो पैकेट्स, तो वो या तो 0 वीडियो पैकेट्स होंगे या 1 वीडियो पैकेट हो सकता है या 2 वीडियो पैकेट्स हो सकते हैं या 3 वीडियो पैकेट्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब एटलीस्ट जो हमने कहा ना एटलीस्ट 1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो मीन्स के इसके अंदर हमारे पास तमाम वो आउटकम्स आएंगे जिसमें 1 हो वीडियो पैकेट, 2 वीडियो पैकेट्स हों या 3 वीडियो पैकेट्स हों। कौन सा रह जाता है? 0 वीडियो पैकेट्स वाला हम इसमें नहीं लेते। तो हम यहाँ पे अगर कम्प्लीमेंट वाला सिस्टम यूज़ करें, जो कम्प्लीमेंट की एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी कि अगर हम ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, सो दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज़ लेस देन 1। अब लेस देन, ठीक है, कम्प्लीमेंट करना है ना, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं आएगा, कि इक्वल करेंगे तो फिर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट अपने जो इवेंट का है वो उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है आपस में, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, दैट्स इट, ठीक है, ऐसे ही है ना। नाउ जी कोई कन्फ्यूजन? लेस देन 1 क्या होगा पॉसिबिलिटी? 0 ही है ना। देखिए वीडियो पैकेट्स या तो 0 हैं, ठीक है, ऊपर सैंपल स्पेस को ज़रा देखें अपने पास, उसमें या तो 0 हैं या 1 है या 2 हैं या 3 हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं एन वी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का, तो इसका क्या मतलब है कि हमें तमाम वो पैकेट्स लेने हैं जिसमें 1 हो वीडियो पैकेट, 2 हो वीडियो पैकेट्स या 3 हो वीडियो पैकेट्स, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी जो हमारे पास बच जाती है आउटकम्स की वो है 0 की, ठीक है, लेस देन 1 वही आएगी, ठीक है। सो इस वजह से हमने इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन वी इज इक्वल टू 0 हमें पता है एक ही आउटपुट है और इसकी प्रोबेबिलिटी का भी हमें पता है 0.2 है, तो ये 0.8, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको जिस वक्त क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे सो यू हैव टू लुक इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये चीज़ें समझ आ जाती हैं कि अब मैं कम्प्लीमेंट लगाऊं या डायरेक्टली सॉल्व कर लूँ, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ बिग डील कि यहाँ पे आप कम्प्लीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, बोथ वेज आपका आंसर करेक्ट आता है। सो दैट इज़ समहाउ अगर आपको फिगर आउट कर लेते हैं कि मैं अगर कम्प्लीमेंट का ये रिलेशन यूज़ करता हूँ सो यू विल गेट समथिंग ईजियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट, वो क्या कहता है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ VBD given and V is equal to 2, ठीक है। सो इसको जब डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसकी डिस्क्रिप्शन? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। सो इसमें क्या लिखेंगे हम जी? द प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of 2 voice packets sorry video there, video packets followed by data packet given that
there were exactly 2 video packets. ठीक है, सो हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की VVD की, और हमें गिवन क्या है इवेंट के हमारे पास एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स में से कोई भी एक पॉसिबल आउटकम आ सकता है. ठीक है, सो अब हम देख सकते हैं इसको पहले इसका हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या है जी, VVD गिवन NV is equal to 2, that will be probability of VVD comma NV is equal to 2 divided by probability of NV is equal to 2. ठीक है, अब पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे उसकी. NV is equal to 2 के हमने लिखे हैं ऊपर. ठीक है, NV is equal to 2 जो इवेंट है, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमने लिखे थे VVD, VDV और DVV. ठीक है, और जब इसको इंटरसेक्ट करेंगे हम VVD के साथ, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VVD इंटरसेक्शन विद NV इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली VVD. और जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है VVD की प्रोबेबिलिटी गिवन है ऊपर, दैट इज 0.1. ठीक है, यहाँ पर याद रखें ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है जो हमने लास्ट लेक्चर तक देखे थे. इक्वली लाइकली आउटकम्स यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि 2 जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, बाकी जो 6 है उनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 हमने निकाल चुके हुए हैं, वो क्या है 0.3. ठीक है, जो हमने पहला पार्ट किया था. ठीक है, सो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज. सो इट विल बी 0.1 डिवाइड बाई 0.3, सो इट इज़ 1/3. ठीक है, ये इस रिलेशन में हमने प्लग इन कर दी. प्रोबेबिलिटी ऑफ VVD इंटरसेक्शन विद NV इज इक्वल टू 2 हमारे पास 0.1 आ गई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 हमने ए पार्ट में ऊपर देखा है क्या आ गई थी, 0.3. ठीक है, सो अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है जी. ये कौन सा, सी पार्ट देखा हमने, डी पार्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ DDV गिवन NV इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब इसको पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लें. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of 2 data packets followed by a video packet given that there were exactly 2 वीडियो पैकेट्स. अच्छा, इसको अगर हम देखें गौर से तो प्रोबेबिलिटी NV इज इक्वल टू 2 इवेंट हमें पता है क्या है. ठीक है, उसमें VVD है, VDV और DVV 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं. ठीक है, अब अगर आप उसकी इंटरसेक्शन लेते हैं हम DDV के साथ तो क्या आएगा, अगर हम ये लेते हैं DDV, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं इसको NV इज इक्वल टू 2 तो क्या आएगा हमारे पास, नल सेट 5. ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा ना, क्योंकि इवेंट कौन सा अकर हुआ है जहाँ पे एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स हैं. ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि 2 डेटा पैकेट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की. तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन सेंस तो ये कहता है नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो ये 5 आ गया, और हमने पहले देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज़ 0. ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें
तो ये क्या आ जाती है 0, ठीक है, एंड 0 डिवाइड बाय एनीथिंग हु केयर्स इट्स 0. सो ये जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ DDV गिवन NV इज इक्वल टू 2, दैट विल बी 0. ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट ई पार्ट वो क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 गिवन NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. ठीक है, कि हमें देखना है इवेंट NV इज इक्वल टू 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कि जो वीडियो नंबर ऑफ वीडियो पैकेट्स हैं दे आर एटलीस्ट 1. सो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं पहले. द कंडीशनल probability, the conditional probability of exactly 2 video packets, ठीक है, given that there were at least 1 video packet. ठीक है, क्लियर होगी बात है? सो हमने क्या फाइंड करना है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 वीडियो पैकेट्स गिवन दैट देयर वर एटलीस्ट 1 वीडियो पैकेट. अब NV इज इक्वल टू 2 जो इवेंट है हमारे पास वो हमारे पास मौजूद है, उसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? ठीक है, VVD, VDV, DVV. और NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 में हमारे पास सिर्फ DDD को छोड़ के बाकी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. सो इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें, सो हमारे पास NV इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन विद प्रोबेबिलिटी NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि क्लियरली NV इज इक्वल टू 2 उसका सबसेट बन रहा है ना. NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 में 1 वीडियो पैकेट भी है, 2 वीडियो पैकेट्स भी हैं सारे और 3 वीडियो पैकेट्स भी. सो 2 वीडियो पैकेट्स वाली सारी टर्म्स कॉमन आ जाएंगी. ठीक है, ऑब्वियसली दे आर मेकिंग अ सबसेट. ठीक, सो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है. अब इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, सो हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की हुई है. ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है? 0.3. ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा क्या है हमारे पास, ये तो हमारी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई. अब दूसरी हमारे पास, इसको आगे लिख लेते हैं रिलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज इक्वल टू 2 कॉमा NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ NV इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ NV ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हमने निकाली हुई है, कितनी है? 0.8. ठीक है, so we can plug this relation there. So probability of NV is equal to 2 given that NV is greater than equal to 1. ठीक है, so वो हमारे पास क्या आती है? 0.3 divided by 0.8 which is 3/8. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Now move on to the next part. F. It says that probability of NV is greater than equal to 1 given that NV is equal to 2. Now इसका रिलेशन वही बन जाएगा, NV is greater than equal to 1 comma NV is equal to 2 whereby probability of NV is equal to 2. इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले लिख लेते हैं. डिस्क्रिप्शन में क्या है जी? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जी जी ये यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस थिंग बाय योरसेल्फ. इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया. अच्छा, सो ये हमारे पास आ गया
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज़ ग्रेटर देन 1 भी आ गया हमने पास इसके ये, अच्छा यहाँ पर हम होंगे। अब ये हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ at least one video packet given that there were exactly 2 video packets। ठीक है वो बात है। सो अब इसमें अगर हम इस इंटरसेक्शन को गौर से देखें, एन वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 में कौन कौन से आ रहे हैं आउटकम्स, जिसमें ये एटलीस्ट 1 वीडियो पैकेट है या 2 वीडियो पैकेट्स हैं या 3 वीडियो पैकेट्स हैं, ठीक है। और जब उसकी इंटरसेक्शन लेंगे एन वी इज़ इक्वल टू 2, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो इसकी भी वही आएगा, एन वी इज़ इक्वल टू 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वही 3 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। सो उनकी प्रोबेबिलिटी फिर हमारे पास, हमने अभी ये कैलकुलेट किया प्रीवियस एग्जांपल में, ठीक है। सो क्या आती है 0.3, ठीक। अब सो ऊपर हमने 0.3 आ गई और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वी इज इक्वल टू 2 हमारे पास कितनी है, वो भी हमने कैलकुलेट की है, वो भी 0.3 है, ठीक है, पीछे जो हमने पार्ट 1 में की है, ठीक। सो इट मीन्स दैट दैट विल बी सिंपली 0.3 by 0.31, ठीक है। सो दैट वुड बी अ फॉर श्योर इवेंट, ठीक। अच्छा यहाँ तक क्लियर होगी बात जी। सो दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इट सेज दैट पार्टीशंस, आर्टिकल 1.5, ठीक है, पार्टीशंस and the law of total पार्टीशंस की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, पार्टीशन की डेफिनेशंस हमने ये देखी थी कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस को इस तरीके से नंबर ऑफ सेट्स में तकसीम किया जाए कि वो जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं दे आर मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ठीक है। सो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कलेक्शन ऑफ सेट्स की, ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती हैं एक कलेक्शन ऑफ सेट के ऊपर, सो इट मीन्स वी विल कॉल दैट एज अ पार्टीशन, ठीक है बात जी। सो लेट्स लुक एट दिस by looking at the Venn diagram. सपोज हमारे पास एक सैम्पल स्पेस गिवन है और उसके अंदर एक इवेंट ए है जो अकर हो सकता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर हम इस सैम्पल स्पेस को पार्टीशंस में डिवाइड कर दें, सपोज B1, B2, B3, B4, तो अब अगर हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अच्छा जी, हम लोग अगर कहते हैं कि हम उसी सैम्पल स्पेस को हम डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशंस बना देते हैं कलेक्शन ऑफ सेट्स में, B1 से B2 एंड B3 एंड B4 में। अब अगर हम इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इस इवेंट को इसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। So what we will get this event like this then, और इसको हम नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4 का, ठीक है बात है। अब C1 क्या है, इट्स द A इंटरसेक्शन विद पार्टीशन B1, C2 क्या है, A इंटरसेक्शन विद पार्टीशन B2, C3 क्या है, A इंटरसेक्शन विद पार्टीशन B3, ठीक है, एंड सो ऑन। C4 क्या है, A इंटरसेक्शन विद B4, C4 इज A इंटरसेक्शन विद B4, ठीक है। सो
अब इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, लेकिन चंक्स में फाइंड कर रहे हैं। सो दैट वुड बी क्वाइट ईजी समटाइम्स। यहाँ पे तो अभी हम देखते हैं बहुत थोड़े से सैम्पल स्पेस है हमारे पास, समटाइम्स इट गोज़ इनटू मिलियंस एंड बिलियंस में चले जाते हैं नंबर ऑफ काउंट्स सैम्पल स्पेस में, ठीक। सो उस वक्त हम फिर इतना इजीली नहीं काउंट कर सकते उनको, ठीक है। सो दैट वुड समटाइम्स बेटर कि हम उसको इस तरीके से, अगर पॉसिबल है, अगर हम उस तरीके से कर सकते हैं तब, ठीक है। सो ठीक है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं थ्योरम पहले और फिर एग्जांपल देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है जी? फॉर अ पार्टीशन B इज इक्वल टू B1 P2 अप सो ऑन, ये हमने एक पार्टीशन डिफाइन की है, ठीक है। और यू नो के पार्टीशन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डेफिनेशन क्या है कि दैट शुड बी अ कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड एनी इवेंट A in the sample space let Ci is equal to A intersection B I. For I is not equal to J, the events Ci and Cj are mutually exclusive. Means A is equal to C1 union C2 union C3 union so on, ठीक है। ये वही जो हमने ऊपर फिगर्स बनाई हैं उसी को ही एक्सप्लेन किए कि हमारे पास एक कोई पार्टीशन गिवन है, ठीक है, B1 B2 एंड सो ऑन, और हम उसी इवेंट में कोई उसी सैम्पल स्पेस में कोई इवेंट A है तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम उनको A इंटरसेक्शन BI डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर C1 C2 C3 C4 जिस तरह हमने ऊपर वेन डायग्राम में देखा है, सो दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते क्योंकि वो सैम्पल स्पेस नहीं बना रहे, ठीक है, क्योंकि वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इवेंट A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से A की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी फिर? C1 यूनियन C2 या A इवेंट इटसेल्फ क्या होगा? C1 यूनियन C2 यूनियन C3 यूनियन C4। लाजमी नहीं है सारे पार्टीशंस के ऊपर ही ओवरलैप करें, ठीक है। हम कोई और इवेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, सच दैट के वो सिर्फ और सिर्फ इन दो पे कर रहा है, ठीक है। सो से इट इज़ सम इवेंट D, ठीक है, वो सिर्फ आपकी दो पार्टीशंस के ऊपर कहीं पे उनके साथ इंटरसेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सारी पार्टीशंस पे होगा तो हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। थोड़ा सा देखते हैं अभी कितनी देर रह गई है, 5 मिनट्स। चलें बस एक एग्जांपल छोटी सी कर लेते हैं, इसकी बेस बना लेते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ एग्जांपल 1.16। ये कहता है कि हमारे पास 4 कॉइन्स हैं, उनको हमने फ्लिप करना है सच दैट कि BI हमारे पास है, वो दैट विल बी द आउटकम्स विद I हेड्स, ठीक है, कि उसके ऊपर I हेड्स हैं। मीन्स अब 4 कॉइन्स हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के, तो हम उनको फ्लिप करते हैं, तो पहले कॉइन पे हेड आया या टेल आया, फिर दूसरे पे भी हेड या टेल आया, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ठीक है। सो हम ले लेते हैं, हमारे पास 1 रुपये वाला कॉइन है, ₹2 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है और ₹10 का कॉइन है। नाउ दे आर डिफरेंशिएबल कॉइन्स, ठीक है, सारे कॉइन्स डिफरेंशिएट हो सकते हैं ना, ठीक है, कि अब 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का, ठीक है। सो अब सिंपली इसमें जो इस एग्जांपल में उसने पूछा हुआ है, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इसकी क्या होगी, ठीक है। सो सैम्पल स्पेस इसमें क्या आ जाएगा? सैम्पल स्पेस अब इसमें क्योंकि 4 कॉइन्स है ना,
हर कॉइन्स पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हेड या टेल की, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा 2 पावर 16, ठीक है, 2 पावर 4 विच इज़ 16, सो 16 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे ना, ठीक है। सो 16 पॉसिबल आउटकम्स में क्या होगा, टेल 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 टेल, फिर टेल 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 हेड, इस तरीके से कंटिन्यू अप टू हेड 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 हेड, ठीक है। सो अब इसमें जो हमने बी आई डिफाइन किया हुआ है उसमें हमारे पास क्या होगा बी नॉट, बी नॉट का क्या मतलब है, कोई हेड देख रहे हैं कोई हेड नहीं है, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी आती है टेल 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 टेल। इसी तरीके से बी वन में तमाम वो पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे जिसमें वन हेड आता है, ठीक है। बी टू में तमाम पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जिसमें दो हेड्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी थ्री में तमाम पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जिनमें तीन हेड्स आते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा घर जाके, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। इसी तरीके से बी फोर मीन्स जिसमें चारों हेड्स हैं, वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, चारों हेड्स एक ही दफ़े ही आ सकते हैं, ठीक है, एक ही आउटकम है वो, ठीक है। सो बाकी आप लिख सकते हैं कि नाउ दे विल कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन, ठीक है। सो विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, इसको देखेंगे कि ये पार्टीशन बन गया, अब हम कोई प्रोबेबिलिटी कर किसी इवेंट की फाइंड करना चाहते हैं, सो हाउ वी विल यूज़ दिस थ्योरम जो भी आज हमने देखे, सो दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।